हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट डिग्री से रिलेटेड है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और इसके हम बेसिक रूल्स जो है पहले ही वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले की वीडियोस देख लें ताकि और अच्छे से आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर पाएँ और समझ पाएँ। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, ये एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एकेडमिक एग्ज़ाम, उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन से ज़रूर आते हैं। आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजीली जो है डिग्री आप चेंज कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है, जैसे इसमें देखते हैं क्या एरर है और इसमें इसको सही कैसे बनाया जा सकता है। सेंटेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही पुटअप किए जाते हैं। वो क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ सेंटेंस में एरर होगी और आपको उसमें एरर पार्ट ढूंढना होगा। ठीक है, तो उसको ही आपको वही विकल्प चूज करना है। ठीक है, या कभी कभी नो एरर भी होता है, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। मोस्टली सेंटेंस के पार्ट में कुछ ना कुछ एरर होती है। ठीक है, तो उसको ही आपको सेलेक्ट करना होता है। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस है, दिल्ली इज़ बेटर देन एनी टाउन इन इंडिया। अब देखिए जैसे क्या सेंटेंस है, ये बेटर लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं हम लोग, देन के बाद एनी अगर लगा हुआ है तो देन एनी अदर होगा यहाँ पर। ठीक है, सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा सही, दिल्ली इज़ बेटर देन एनी अदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अदर नहीं है, तो यहीं पर इसमें जो है एक एरर है। यहीं पर जो है इसके ही अकॉर्डिंग आपको विकल्प चूज करना पड़ेगा। भले ही सेंटेंस में विकल्प नहीं दिए हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीके से सेंटेंस को समझेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस में कहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस क्या होगा, दिल्ली इज़ बेटर देन एनी अदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अदर आ जाएगा, देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। ठीक है, फिर सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नो मैन इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है, कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री का, तो हमने आपको बताए थे 3 फॉर्मेट में होता है। एज होता है, ठीक है, या सो एज होता है, ठीक है, या नो अदर होता है। ठीक है, क्या होता है सेंटेंस का फॉर्मेट, नो अदर और एज या सो एज, इस तरीके से होता है। या वेरी फ्यू सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है, जैसे ये सेंटेंस है वेरी फ्यू, इस तरीके से भी होता है सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में। तो ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, नो मैन, नो मैन नहीं होगा, नो अदर मैन। ठीक है, नो अदर मैन इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या पुटअप करना है, नो अदर। ठीक है, सेंटेंस के फॉर्मेट आप क्या करिए, तीनों जो है माइंड में जो है इसको याद रखिए। जो भी पॉजिटिव डिग्री के 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, तीनों टाइप्स के सेंटेंस जो है आप इनको अपने माइंड में फीड करके रखिएगा, ताकि कहीं पर भी किसी भी टाइप की जो एरर आए आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकें। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अयोध्या इज़ द मोस्ट एंसेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकती है, अयोध्या इज़ द मोस्ट एंसेंट सिटी होगा। ठीक है, अगर हाँ सिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाए, अयोध्या इज़ द मोस्ट एंसेंट सिटी ऑफ इंडिया। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर सिटीज़ होगा तो क्या होगा, यहाँ पर वन ऑफ द होगा। ठीक है, अयोध्या इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंसेंट सिटी। अगर वन ऑफ द होता है तो उसके साथ जो है हम लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू, ध्यान रखिएगा, वेरी फ्यू और वन ऑफ द। ठीक है, वन ऑफ द, इनके साथ क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस होता अयोध्या इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंसेंट सिटी ऑफ इंडिया, तब सही होता। ठीक है, वन ऑफ द है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिटीज़ की जगह पे सिटी कर दीजिए, तो पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ द
वर्स बुक इन द लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दा लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी। वर्स क्या है, बैड होता है, बैड। बैड की तीनों डिग्री क्या होती हैं, बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, ये तीन बैड जो वर्ड होता है, उसकी तीनों डिग्री क्या होती हैं, बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्स की जगह पे क्या कर देंगे, वर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे एरर है, वर्स्ट की जगह पे क्या होगा, वर्स्ट। तो ये आप डिग्री, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी इरेगुलर डिग्री होती हैं, जैसे गुड, बेटर। गुड क्या होता है, गुड पॉजिटिव डिग्री में होता है, और बेटर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और वेस्ट क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ऐसे ही गुड होता है, सॉरी बैड होता है। ठीक है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स होती है, और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऐसे वर्ड जिनकी तीनों डिग्री अलग अलग होती हैं उनको हम लोग इर्रेगुलर डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्स्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट जो वर्ड होता है उसकी डिग्री क्या होगी, तो वो भी आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो कुछ इरेगुलर डिग्री होती हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और मोस्टली उनसे क्वेश्चन फंस भी जाता है, मैं उसको सेलेक्ट करके एक वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनकी डिग्री जो होती है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल अभी तक आप क्या करिए, यहाँ पर वर्स्ट की जगह पे वर्स्ट का प्रयोग कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, शेक्सपियर इज ग्रेटर ड्रामेटिस्ट देन जीविसा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, शेक्सपियर इज ग्रेटर ड्रामेटिस्ट देन सा। शेक्सपियर इज अ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल की प्रॉब्लम है यहाँ पर। शेक्सपियर क्या है, सिंगुलर है, शेक्सपियर इज अ। ठीक है, शेक्सपियर इज अ ग्रेटर ड्रामेटिस्ट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा सेंटेंस, शेक्सपियर इज अ ग्रेटर ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर है तो आ का प्रयोग होगा, और अगर ग्रेटेस्ट होता तो दा का प्रयोग हो जाता। ठीक है, हाँ, अगर होता कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ठीक है, तो दा का प्रयोग हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आ, सॉरी यहाँ पर जो है हाँ ठीक है, शेक्सपियर इज अ ग्रेटर ड्रामेटिस्ट देन जीविसा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस से सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज अमेरिका। तो हमने बताया आपको इसमें पहले ही पार्ट में एरर है, वेरी फ्यू के साथ क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पाकिस्तान इज़ नॉट एज मोर पावरफुल एज इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, मोर लगा हुआ है और एज भी लगा हुआ है, तो इसको किसी एक डिग्री में बनाइए, चाहे तो कंपरेटिव में बना लीजिए चाहे पॉजिटिव में बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान इज़ नॉट एज पावरफुल एज इंडिया। इस तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान इज़ नॉट एज पावरफुल, मोर बिल्कुल यहाँ से हट जाएगा, मोर जो है अननेसेसरी है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर अभी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान इज़ नॉट एज, हाँ, पाकिस्तान इज़ नॉट एज पावरफुल एज इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके सेंटेंस हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
ही इज़ वन ऑफ द बाइजेस्ट मैन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था जहाँ पर भी वन ऑफ द होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का डिग्री के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। ठीक है, MEN, मैन क्या हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द बाइजेस्ट मैन। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर भी हो, अगर वेरी फ्यू है या वन ऑफ द है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आदित्य इज नॉट मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। आदित्य इज नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पूरा सेंटेंस सही है, केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको क्या करना है, दा का प्रयोग करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, दा का प्रयोग कर दीजिए और सेंटेंस पूरा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सम यूरोपियन कंट्रीज आर एज रिच एज इंग्लैंड। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कंट्री नहीं होगा, क्या होगा, कंट्रीज होगा। ठीक है, सम के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, सम यूरोपियन कंट्रीज आर एज रिच एज इंग्लैंड। ठीक है, और सेंटेंस पूरा सही है। यहाँ पे क्या है, कंट्री की जगह पे कंट्रीज का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, जयप्रकाश नारायण वॉज वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। ठीक है, वन ऑफ द पूरा ये सेंटेंस होगा और लीडर्स ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल द का प्रयोग हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना है। ठीक है, और सेंटेंस पूरा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कोबरा इज़ द मोर पॉइजनस ऑफ ऑल स्नेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, द का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल केवल क्या हो जाएगा, कोबरा इज़ मोर पॉइजनस ऑफ ऑल स्नेक्स। इस तरीके से सेंटेंस हमारा या तो इसमें सॉरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा, इसको सॉरी जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑल स्नेक्स है तो इसलिए जो है ये कंपैरेटिव में नहीं बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोबरा इज़ मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबरा इज़ मोस्ट पॉइजनस ऑफ ऑल स्नेक्स। इस तरीके से सेंटेंस ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ मोर बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें क्या है, ये सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिए मोर भी लगा हुआ है और बेटर भी लगा हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, एक डिग्री का वर्ड हमको लगाना है। ठीक है, चाहे तो आप मोर लगाइए या बेटर लगाइए, तो क्या होगा, सुटेबल सुटेबल जो डिग्री है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेटर हो जाएगी। तो क्या होगा सेंटेंस, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से सेंटेंस ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इंडियन क्रिकेट टीम्स इज़ बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, रसिया इज़ मोर पावरफुल देन ऑल यूरोपियन कंट्रीज़। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, देन ऑल का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रसिया इज़ मोर पावरफुल देन ऑल यूरोपियन कंट्रीज़। तो इसमें जो है ऑल, ठीक है, तो ऑल अदर होगा, यहाँ पर क्या होगा, रसिया इज़ मोर पावरफुल देन ऑल अदर। ठीक है, ऑल के बाद क्या करना है, देन ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज़। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट देन एनी अदर। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट
देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मोस्ट नहीं होगा, क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, मोर, मोस्ट की जगह पे क्या यूज करना है, मोर यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द रोज इज स्वीटर, द रोज इज स्वीटर ऑफ मोस्ट अदर फ्लावर्स। तो इसमें देखिए क्या होगा, द रोज, द रोज इज स्वीटर देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। द रोज इज स्वीटर देन। ठीक है, ऑफ की जगह पे क्या यूज करना है, देन का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द रोज इज स्वीटर देन मोस्ट अदर फ्लावर। ठीक है, देन मैनी अदर फ्लावर भी कर सकते हो और देन मोस्ट अदर का भी प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते यहाँ पर क्या है, केवल नाउन प्लूरल होना चाहिए। मैनी अदर का भी प्रयोग कर सकते हो और मोस्ट अदर का भी प्रयोग कर सकते हो। माई विलेज इज़ द रिचर इन द एरिया। ठीक है, दा लगा हुआ है, रिचर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिचेस्ट हो जाएगा। ठीक है, माई विलेज, माई विलेज इज़ द रिचेस्ट इन द एरिया। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। 18 सेंटेंस देखते हैं। द ताज महल इज़ मोर ग्रेट देन एनी अदर मौसोलियम इन वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेट की जगह पर केवल और केवल ग्रेटर का प्रयोग करना है और सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल आइलैंड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल आइसलैंड। तो इसमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री है तो कंपेरिजन क्या है, ऑल है, ऑल से की गई है, तो यहाँ पे क्या करिए, प्लूरल लगा दी, आइलैंड्स हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस पूरा सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल आइलैंड्स। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ एज गुड एज बनारस। तो क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ एज गुड एज, एज गुड एज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो इस सेंटेंस में गलती करते हैं। अब हमको देखना है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन की गई है वो किसकी की गई है। यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो क्लाइमेट की गई है, ना कि पटना और बिहार से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पटना की क्लाइमेट है, ठीक है, और जो बनारस की क्लाइमेट है उसकी कंपैरिजन की गई है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर जो है इस तरीके से कंपैरिजन हो तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, दोज। ठीक है, या तो दोज का प्रयोग करते हैं या दिस का प्रयोग करते हैं या दैट का प्रयोग करते हैं या दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चार जो हैं वर्ड हैं, इनका प्रयोग करते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देन, हाँ, एज दैट ऑफ बनारस। ठीक है, एज दैट ऑफ, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज एज गुड एज दैट, एज दैट ऑफ, एज दैट ऑफ बनारस। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसे सेंटेंस लिखा होता तो इसका मतलब है कंपैरिजन पटना और बनारस की हो जाती है, बल्कि ऐसा सेंटेंस में नहीं है। सेंटेंस में क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे एक और सेंटेंस होता है, द रोड्स ऑफ द लखनऊ इज़ वाइडर देन दोज ऑफ, ठीक है, कोई भी कंपनी, जैसे और सेंटेंस देख लीजिए, इसी तरीके के बहुत सेंटेंस पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर क्या है देखिए, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ एज गुड एज बनारस।
अब इसी तरीके सेंटेंस और हो सकता है, जैसे द रोड्स ऑफ लखनऊ, ठीक है, द रोड्स ऑफ लखनऊ इज़ वाइडर देन दोज ऑफ बरेली। तो इस तरीके से भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जो वो पूछे जाते हैं, और बच्चे जो हैं मोस्टली इसमें गलत कर देते हैं। तो इस सेंटेंस के फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें से एक आता है, और ये इस तरीके के सेंटेंस खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेरी फ्यू मैन हैज़ बीन एज वाइज एज सोलोमैन, ठीक है। अब देखिए वेरी फ्यू मैन, सही है। अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, नाउन क्या है हमारा, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था वेरी फ्यू के साथ क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। अब जब प्लूरल नाउन होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा, सॉरी हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हैज़ बीन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा, और सेंटेंस पूरा सही है। वेरी फ्यू मैन हैव बीन एज वाइज एज सोलोमैन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, सॉरी आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वन ऑफ द है, उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस पूरा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई वॉच इज़ बेटर। अब देखिए यहाँ पर भी है, ये जो सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था, 20 जो क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से 23 भी क्वेश्चन है। क्या होगा, माई वॉच इज़ बेटर ऑफ योर्स वॉच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई वॉच इज़ बेटर देन योर वॉच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देन का ऑफ की जगह पे क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पैसिफिक इज़ डीपर देन एनी के साथ क्या करेंगे, अदर, ठीक है, देन एनी अदर ओशियन, और सेंटेंस सही हो जाएगा। महात्मा गांधी इज़ नॉट मोर ट्रूथफुल देन ही वॉज। तो इसमें क्या होगा, महात्मा गांधी वॉज नॉट मोर ट्रूथफुल देन ही इज़, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, इज़ है, तो इधर भी हमको क्या करना है, वर्ब एक जैसे ही सेंटेंस में रखना है। तो या तो इधर वॉज कर दीजिए, ठीक है, या तो महात्मा गांधी वॉज नॉट महात्मा गांधी, देखिए इसमें क्या होगा, महात्मा गांधी इज़ नॉट मोर ट्रूथफुल देन ही वॉज। तो यहाँ पर क्या होगा, महात्मा गांधी इज़ नॉट मोर ट्रूथफुल देन ही इज़, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वॉज आएगा, महात्मा गांधी वॉज नॉट मोर ट्रूथफुल देन ही इज़, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस थे आपके लिए, जिसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाई आपको, कुछ कोशिश की कि इसके अकॉर्डिंग ही जो भी सेंटेंस आए आप उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ सेलेक्टेड डिग्री वर्ड्स आपको देंगे, जो कि आप उसको लर्न कर लीजिएगा, और मोस्टली जो है उससे सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिएगा। और वो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, जो इरेगुलर डिग्री होती हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुड होता है, ठीक है, गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो वेटर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाती है, बेस्ट हो जाती है। इसी तरीके से और वर्ड्स होते हैं जिनकी जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और वो इरेगुलर फॉर्म में होती हैं। तो उनको जो है आपको याद ही करना पड़ेगा, और आप उसको याद कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप जिस एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं वहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, और क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नई वीडियोज़ में। टेक केयर। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको
जो भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो मिल जाएँ। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियोस में। टेक केयर एंड बाय बाय।